बात करेंगे पॉलिटिक्स की, जहां सियासी घमासान इंडिया गठबंधन को लेकर भी उठ खड़ा हुआ है। वहीं खबर इंडिया गठबंधन की कल दिल्ली में होने वाली जो बैठक थी वो स्थगित कर दी गई है। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं पल्लवी घोष। पल्लवी जी, इंडिया गठबंधन की बैठक क्यों रद्द कर दी गई, क्या कारण इसका बताया जा रहा है? देखिए, बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है इंडिया फ्रंट अलायंस के गठबंधन को, क्योंकि अब जो 6 तारीख को उनकी बैठक होने वाली थी, अब वो बैठक उस तरह से नहीं होगी। अब क्या हो गया है कि जितने भी घटक दल हैं, उनके जितने भी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं जो इस समय पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उन्हीं की बैठक होगी। लेकिन जो असली बैठक जिस पर सीट शेयरिंग की बातचीत होना संभव था, वो अब मीटिंग तीसरे वीक में दिसंबर का हमें बताया जा रहा है। वो भी अगर इन नेताओं को वक्त मिले तो। अभी तक क्या हुआ है कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इन सब ने कहा है कि वो इस बैठक के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है या उन्होंने कोई और प्रोग्राम ऑलरेडी बना दिया है। लेकिन इससे ये बात भी साफ निकल के आती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहले आपने मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान देखा होगा कि कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद था। वहाँ पे जब कमलनाथ ने बयान दिया था कि मैं एसपी वेसपी किसी को नहीं जानता और इसलिए मैं उन लोगों को वो 6 सीट नहीं दे पाऊंगा जिसकी मांग वो कर रहे थे, उस समय अखिलेश यादव काफ़ी नाराज़ हुए थे और उन्होंने कहा था कि इनको मैं सबक सिखाऊंगा उत्तर प्रदेश में आके। आपने देखा क्या परिणाम हुआ, कांग्रेस हार गई। अब सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस का भी ये कहना है, आरजेडी का भी कहना ये है कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी का जीत नहीं है, ये इंडिया फ्रंट अलायंस की हार नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस की हार है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो सोच रही थी कि हम सबसे बिग ब्रदर होंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने सीट्स चाहिए, वो मुझे नहीं लगता अब मुमकिन हो पाएगा। इसमें जो बाकी छोटे दल हैं, जो एसपी है, आरजेडी है, उनका मानना यह है कि अब हम डिक्टेट करेंगे और ऐसे माहौल में इंडिया फ्रंट अलायंस का बैठक हो पाना नामुमकिन सा ही था और यही एक कारण है जिसके चलते इसको रद्द किया गया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी जी। और 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में दरार अब दिखने लगी है। इंडिया गठबंधन के कई नेता कांग्रेस पर जमकर हमले कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी आज ममता को अपना जवाब दे दिया है। चुनाव के पहले भी उनकी रवैया कुछ इस तरीके ही थे। इतने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी, कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो, कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो, ये भी उन्होंने नहीं की थी। और इंडिया गठबंधन में क्यों पड़ी दरार, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र